नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। फलों के राजा आम की जानिए कहानी। किस प्रकार फलों का राजा आम लोगों के लिए खास बना हुआ है। फलों का राजा आम सबके लिए खास इसलिए भी होता है और इस समय फल मंडी से लेकर सड़क पर लगे ठेलों पर सबसे अधिक आम ही दिख रहे हैं। हरे पीले आम हर किसी को पसंद है। कई फल ऐसे होते हैं जिनका सीजन खत्म हो जाता है लेकिन लोग उस फल को खरीद तक नहीं पाते। वहीं आम को हर खास और आम जरूर खरीदते हैं। आम को स्वास्थ्य के लिए सर्वपूर्ण संपन्न भी माना जाता है। आम इतना खास है कि लोग इसे बड़े चाव से आम की पार्टी भी करते हैं और आम को खूब खाते हैं। इस समय आम खाने से काफ़ी फायदे होते हैं। वहीं आपको बता दें कि आम की कहानी ताजनगरी आगरा के ग्वालियर रोड स्थित ग्राम पंचायत इटौरा की है। इटौरा में इस समय लगभग 250 बीघा में 7 प्रकार के वैरायटियों के आम लगे हुए हैं। फलों से आम तोड़कर खाने का अंदाज ही कुछ अलग होता है। इसके साथ साथ यहाँ बताया है कि आम खाने से अनेक प्रकार के फायदे होते हैं और वह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। इटौरा के बगीचे में इस समय दशहरी, चौसा, लंगड़ा सहित 7 प्रकार की वैरायटी पाई जाती हैं। यहाँ के बगीचे को रखवाल करने वालों का कहना है कि यहाँ से आगरा की मंडी के साथ साथ दिल्ली और मेरठ और बरेली यहाँ का आम जाता है। आम की कीमत इस समय अच्छी है परंतु आम इस समय कम आया है। लागत भी नहीं निकल पा रही है परंतु आम अपने आप में आम होता है और वह इसीलिए फलों का राजा कहलाया जाता है। तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है यहाँ के रखवालों का और क्या कुछ है आम की कहानी। आइए जानते हैं आपको हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर स्पेशल रिपोर्ट के साथ। मेरा नाम मोहम्मद अख्तर मंसूरी है। यहाँ बगीचे में हम आए हैं। कितना बगीचा है, कितनी फसल यहाँ पर? बगीचा भाई साहब ये 125 बीघे में है और 125 बीघे हम पे है, बाकी 125 बीघे लाइन के पार है। और यहाँ इस टाइम चौसे की तुड़ाई चल रही है। और कौन कौन सी वैरायटी यहाँ दशहरी है, लंगड़ा है, गोपाल भोग है और चौसा है, बम्बई है। लगभग कितने प्रकार का आम होगा? लगभग इसमें 7 प्रकार का आम है। 7 प्रकार का आम है। इस बार कैसी फसल है आम की अगर बात की जाए? इस बार की फसल कम है, लगभग 20% फसल है, 80% खाली है बगीचा। और इस साल रेट भी थोड़ा कम ही रहा है। क्या कारण क्या रहता है कि बगीचा खाली है? क्या मौसम? कारण ये कि ये आम 2 साल की फसल होती है जिसमें एक साल में ज़्यादा आता है, एक साल कम आता है। ये आम का मौसमी कारण होता है क्योंकि जिस पेड़ पर एक बार आम आ जाता है उस पर दोबारा अगली साल के लिए आम अगली साल के लिए कोई फसल ले पाते। सिर्फ आम का पेड़ एक ही साल फसल देता है। इस बार कीमत कैसी रही मार्केट में, या फिर मौसम की मार तो नहीं रही? क्या कीमत तो मलियाबाद ज़्यादा आने के कारण और लॉकडाउन के कारण कीमत में बहुत ज़्यादा लॉस ही हुआ है। गिरवी कीमत रही है। जो आम हमारा यहाँ से निकलता था 40 रुपये 30 रुपये पर केजी, वो 10 से 12 के लमसम रहा है। अरे यहाँ से आप आम सप्लाई कहाँ करते हो? यहाँ से आम सप्लाई आपकी लोकल आगरा, ग्वालियर, बरेली, लखनऊ तक जाता है आम हमारा। दिल्ली भी जाता है क्या? हाँ, दिल्ली भी जाता है। चौसा। कितने दिनों तक और ये फसल अब चलेगी? ये लगभग 10 से 20 या 20 दिन तक लगभग कंप्लीट चलेगी। बाकी का फिर फिनिश है आम? हाँ, बाकी का आम खत्म हो। प्रॉफिट कहाँ मिलता है? किस जगह आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है? अच्छा प्रॉफिट जिस जगह आम की फसल कम आई हुई होती है, जैसे इस साल आगरे में कम फसल है और यूपी के बरेली क्षेत्र में कम फसल है, मुंबई, राजस्थान है जहाँ फसलें नहीं होती वहाँ अच्छा प्रॉफिट मिलता है। और जिस जगह ज़्यादा आम की पैदावार होती है जैसे मलियाबाद है, लखनऊ है, हसनपुर है, इस क्षेत्र में कम कीमत रहती है। आप यहाँ से कहाँ सप्लाई कर रहे हैं? हम यहाँ से सिकंदरा मंडी सप्लाई करते हैं और बरेली, दिल्ली भी जाता है, महाराष्ट्र तक आम जाता है। दिल्ली में क्या रेट मिल रहा होगा आम का? दिल्ली में आम का रेट इस टाइम चौसे का 35 से 30 रुपये तक का रेट है कच्चे।
कुछ आम यहाँ पक भी जाता है पेड़ों पर या फिर हाँ, पेड़ कच्चा पे ही पक जाता है, क्या कुछ होता है? टाइम पीरियड का हिसाब होता है, जो आम अपने टाइम पीरियड पे होता है वो पक जाता है अपने टाइम पीरियड के हिसाब से। अच्छा, आम के फायदे बता सकते हो आप? आम के कौन कौन से? आम के ये फ़ायदे होते हैं, आम में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम सारी चीज़ होती है, तो ये हमारे शरीर को ताकत भी देता है, एनर्जी भी प्रदान करता है और गर्मी से ज़्यादातर ये निजात दिलाता है, बचाता है। हिंदुस्तान सीबी न्यूज की टीम जब गांव इटौरा के बगीचा में पहुंची तो बगीचा में आम तोड़ते हुए बगीचा वाले मिले। किसान एवं बगीचा मालिकों का कहना है कि आम को तोड़ने के लिए डंगी में एक जुग्गे टाइप का बनाया जाता है, जिससे आम तोड़ने में आसानी रहती है और आम नीचे गिरकर फटता नहीं है और उसे सकुशल तोड़ लिया जाता है। वहीं उन्होंने बताया है कि खेत में यानी कि बगीचे में भी पानी लगा दिया जाता है ताकि बगीचा नीचे से नमी रहे और गीला रहे। अगर आम ऊपर से टूटकर नीचे गिरता है तो नमी और गीला होने के कारण आम टूटता नहीं है। इसके साथ साथ फलों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता। वहीं डंगी और मजदूरों की सहायता से आम को आसानी से तुड़वाया जाता है और वहीं कार्बेट लगाकर पेटियों में पैक कर कर अन्य प्रकार की लखनऊ, दिल्ली सहित बरेली और मेरठ की मंडियों में भेजा जाता है ताकि वहां अनेक मुनाफा मिल सके। इसके साथ साथ ताजनगरी आगरा की सिकंदरा मंडी में भी आम की बड़ी खपत होती है। आम क्योंकि आम है और आम सबके लिए खास है। गरीब से गरीब और पैसे वाले से पैसे वाला हर किसी की पसंद आम होता है। हर कोई आम आसानी से खरीद सकता है क्योंकि आम की कीमतें 30 से 40 रुपए प्रति किलो होती हैं और हर कोई, परंतु कोरोना काल के चलते यहाँ लोगों को आम खरीदने में भी दिक्कत हुई है। आम कम आया है, इस कारण उन नुकसान भी उठाना पड़ा है। तो ये सब आम की अनेक प्रकार की वैरायटियों को तोड़ते हुए यहाँ बताया गया है। वहीं किसान एवं बगीचा वालों का कहना है कि आम जब पेड़ पर पक जाता है तो उसकी तो बात ही कुछ खास होती है। पेड़ पर पके हुए आम को खाने से अनेक प्रकार के पौष्टिक आहार मिलते हैं। वहीं आम खाने से अनेक प्रकार की बीमारियां भी दूर होती हैं। इसीलिए आम सबके लिए खास होते हैं क्योंकि कम कीमत में वह आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। और आगरा के साथ साथ ताजनगरी आगरा के साथ साथ बरेली में भी आम की बड़ी मात्रा में बगीचे पाए जाते हैं। परंतु आगरा में जहां 250 बीघा का बगीचा है और जिनके बीचों बीच में होकर आगरा झांसी रेलवे लाइन जाती है, वहीं झांसी और आगरा जाने वाले पर्यटक जब ट्रेन में होकर वहां से सफ़र करते हैं तो आम के बगीचों को देखकर लालायित एवं सुंदर अनुभूति की महसूस करते हैं। तो आइए जानते हैं क्या कहना है यहाँ के आम तोड़ने वालों से। मेरा नाम रघुवीर सिंह है, बरेली के रहने वाला क्या हूँ। चल रहा है ये बाग में? ये आम तोड़ने का काम चल रहा है। कैसे करते हैं आप ये? ये पेड़ पे चढ़ के और फिर झलके से तोड़ के और झोले में रखते हैं हम लोग। हाँ, पानी उनी वगैरह वो करते हैं, तराई करते हैं तराई के लिए। जैसे पेड़ से आम तोड़ने के लिए आप पेड़ पर चढ़ते हो तो उस किस प्रकार की सावधानी आम की और अपनी कैसे करते हो? क्या कुछ रहता है? सुरक्षा से तोड़ते हैं अपनी, जिससे कि आम नीचे ना नीचे गिरेगा तो टूटे फटेगा ये आम, इसलिए ऊपर हाँ नुकसान होगा। उसके लिए किसका सहारा लेते हो आप? लग्गी झोले कर लेते हैं। लक्की झोला। हाँ, और नीचे क्या करके रखते हो आप? नीचे इसमें तराई करके रखते हैं पानी, जिससे कि खरी ज़मीन होगी तो आम गिरेगा ऊपर से फटेगा। फट जाएगा वो बेकार? हाँ, वो बेकार हो जाएगा हमारा आम। तो यहाँ आपको कितने प्रकार के आम तोड़े हैं आपने अपने हिसाब से? हमने देसी तोड़ा है, 7 प्रकार के आम तोड़े हैं हमने। लंगड़ा है, बम्बई है, दशहरी है, गोपाल भोग है, अचारू है। अगर खाने की बात की जाए तो सबसे अच्छा आम खाने में सबसे अच्छा आम चौसा है और दशहरी है, लंगड़ा है, बम्बई है। कितने दिनों से चल रहा है ये काम? और ये कितने काम लगभग 50 दिन हो गया अभी और कितने दिन तक? और अभी 10-12 दिन तो पक्का मान लो। आम की टोटल खेती कितने दिन तक चलती है? आम की जो फसल होती है, आम जो आता है पेड़ पर, टोटल कितने दिन तक चलता है? लगभग 3 महीने समझ लो, 3 महीने में तैयार हो जाता है ये आम। ताजनगरी आगरा में एक ऐसी ग्राम पंचायत है जिसमें लगभग आम का 500 बीघा का बगीचा आज भी लगा हुआ है। जहां आगरा में इटौरा की पहचान बगीचों के रूप में होती है। फाल, सेब, जामुन के साथ साथ यहाँ लगभग 500 बीघा आम, अमरूद सहित अनेक प्रकार के बगीचे हैं। इस समय आम की फसल चल रही है और यहाँ देखिए किस प्रकार
आम तोड़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से आम आगरा के साथ साथ लखनऊ और दिल्ली की मंडियों में भी जाता है। आम खाने से अनेक प्रकार के फ़ायदे होते हैं। वहीं मालिक ने बताया है कि इस बार आम की फसल कम आने से उन्हें अधिक फ़ायदा नहीं हुआ है, परंतु आम खाने से अनेक प्रकार के फ़ायदे होते हैं। और इस बगीचे में जो कि 87 बीघा का बगीचा है और रेलवे के लाइन के उधर भी 87 बीघे का आम का ही बगीचा है। इस प्रकार 2 भागों में बटा हुआ है और यहाँ लगभग 7 प्रकार की वैरायटी आम की पाई जाती है। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।